किया है 32,000 प्लस वैकेंसी निकाला है। आप ये बताइए जितना वैकेंसी आया है इससे ज़्यादा तो हमको लगता है कि 6 साल में रेलवे दुर्घटना हो गया होगा। और जब रेल दुर्घटना होता है तो कहते हैं कि कर्मचारी की गलती। रेलवे के चेयरमैन साहब एक बात समझ लीजिए, जब टीचर कलम छोड़ के रोड पर आ जाएंगे तो आपकी जितनी भी ट्रेनें हैं पटरी छोड़ के चक्रोड पे आ जाएंगे। जय हिंद। बुद्धा क्लासेज कप्तानगंज में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी के अकॉर्डिंग एक और वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आपको ये बताएंगे कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो कितनी थी और 2025 में जो वैकेंसी आई है उसका क्या हाल है। आप एक बार सोच के बताइए कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी उस समय रेल मंत्रालय ने 1 लाख प्लस पोस्ट पे वैकेंसी दिया था, और 2019 में और 2025 में अगर आप वैकेंसी का अगर टैली करेंगे, समय का टैली करेंगे तो टोटल 6 साल का टाइम होता है। 6 साल में रेलवे ने क्या किया है 32,000 प्लस वैकेंसी निकाला है। आप ये बताइए जितना वैकेंसी आया है इससे ज़्यादा तो हमको लगता है कि 6 साल में रेलवे दुर्घटना हो गया होगा। और इस रेलवे दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है? एक आदमी जब रेलवे की नौकरी करता है तो 8 घंटा उसको ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन 8 घंटा ड्यूटी न करा करके उसको 14 से 15 घंटा ड्यूटी कराया जाता है। आखिर वो भी तो इंसान ही तो है, रोबोट तो है नहीं कि उसको चार्ज किए, बैटरी लगाए और छोड़ दिए, जब तक बैटरी चलेगा तब तक काम करेगा। वो इंसान है, इसको रेस्ट की आवश्यकता है, इसको खाना खाने की आवश्यकता है, इसको थोड़ा सा आराम करने की आवश्यकता है। ऐसा तो है नहीं कि रोबोट है, इसको कर दिए और जाएगा, ये रोबोट की तरह काम करेगा। तो जब भी एक्सीडेंट होता है उसमें किसी न किसी कर्मचारी को फंसा करके उसको जेल भेज दिया जाता है या उसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन जिम्मेदार जो असली जिम्मेदार है एक्सीडेंट का उसको नहीं पकड़ा जाता है। आप बताइए 2 लाख प्लस रेलवे में पद खाली है, रेलवे में कर्मचारियों की कमी है, अधिकारियों की कमी है, और उस कमी रहते हुए ट्रेन को धड़ाधड़ बढ़ाया जा रहा है। और जब रेल दुर्घटना होता है तो कहते हैं कि कर्मचारी की गलती है। एक लोको पायलट से आप 18 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा ड्यूटी कराएंगे तो क्या एक्सीडेंट नहीं कराएगा तो क्या करेगा? आदमी को 8 घंटा ड्यूटी कराने के बाद रेस्ट देना चाहिए। आप 8 घंटे के बाद 14 घंटा तक काम करा रहे हैं, वो सोएगा नहीं, नींद आएगा तो सिग्नल नहीं जब क्लियर से दिखाई देगा उसको तो सिग्नल पार करेगा तो एक्सीडेंट होगा ही। जब कोई ढाला बंद करने वाला कर्मचारी है, जब वो रात को सोएगा नहीं, 18 घंटा 14 घंटा जब ड्यूटी करेगा, सोएगा नहीं, तो उसको नींद आएगा। नींद में जब कोई मैसेज आएगा तो देख नहीं पाएगा, फिर ढाला नहीं बंद करेगा तो दुर्घटना तो होगा ही। तो असली जिम्मेदार रेलवे के कर्मचारी नहीं हैं, असली जिम्मेदार वो लोग हैं जो सीट वैकेंट होते हुए भी वैकेंसी नहीं निकालना है, वो लोग असली जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले जेल तो उनको जाना चाहिए जो वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, और वैकेंसी के अभाव में, कर्मचारी के अभाव में रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर सच बोलने पे आ जाए तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। टीचर को कहा जाता है कि टीचर माफिया है। अगर टीचर माफिया है तो बताइए रेल दुर्घटना हो रहा है जिसके वजह से वो क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? तो आप टोटल वैकेंसी निकालिए ताकि बच्चों को धरना न देना पड़े, बच्चों को रोड पे आना न पड़े। इससे बचना है तो वैकेंसी जरूर निकालिए। और हाँ, रेलवे के चेयरमैन साहब एक बात समझ लीजिए, जब टीचर कलम छोड़ के रोड पर आ जाएंगे तो आपकी जितनी भी ट्रेनें हैं पटरी छोड़ के चक्रोड पे आ जाएंगे। फिर ना आपका ट्रेन चलेगा न बच्चों का क्लास चलेगा, दोनों लोग बाधित होंगे। बच्चा 6 साल से तैयारी कर रहा है, 6 साल से रुके हुए हैं, तो वैकेंसी अब आएगा इसी के वेट में है, और वैकेंसी देने के नाम पे आप लोग नाटक कर रहे हैं। तो बताइए इसकी जिम्मेदार कौन है? पहले आप कह रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी उसमें हम ITI मस्ट करेंगे, ITI लागू होगा, लेकिन जब 2025 में वैकेंसी आया तो कहना ITI हटा देंगे। ITI हटा भी दिए। अब बताइए जो गरीब घर का बच्चा है, जिनको खाने के लिए पैसा नहीं हो, 1-1, 2-2 रुपये, 3-3 रुपये इकट्ठा करके ITI किए, और ITI करने के बाद जब वो इस उम्मीद में बैठे कि थे कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएगा तो हम ITI किए रहेंगे तो हमको सिलेक्शन में थोड़ा सा आसानी होगा, भीड़ कम होगा, हम आसान से सिलेक्शन ले लेंगे। और जब वैकेंसी आई तो उनको हटा करके क्लास 10 वालों को भी दे दिए। तो हम इसके पक्ष में नहीं है कि केवल क्लास 10 वाले को क्यों दिए हैं, ITI वाले को क्यों नहीं दिया। हम इस पक्ष में है कि सीट को बढ़ाइए और दोनों लोगों को बराबर दीजिए। और जो बच्चे ITI नहीं किए हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये सर हमारे विरोध में बात कर रहे हैं, तो विरोध में बात नहीं कर रहे हैं। आप ये बात खुद समझ लीजिए, टोटल 32,000 पोस्ट है, उसमें ITI वाले लोग कितने जाएंगे, बिना ITI वाले लोग कितने जाएंगे। सीट बढ़ेगा तो उसमें ITI वालों का भी फायदा होगा और जो ITI नहीं किए हैं उनका भी फायदा होगा। चाहे 1 सीट हो चाहे 1000 सीट हो, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पढ़ेगा।
और पढ़ने का मतलब ये है कि खूब तन मन धन से एक जगह इकट्ठा होकर एक कोचिंग को अटेंड करके अच्छे से पढ़िए। ये नहीं कि आज इस कोचिंग में पढ़े, कल उस कोचिंग में पढ़े, परसों उस कोचिंग में पढ़े, ऐसे घूमते रह जाएंगे, टाइम बीत जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। किसी एक टीचर पर विश्वास करिए, उस कोचिंग में जा करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, रिवीजन करिए। सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। वरना आज इस कोचिंग में सिलेबस पढ़े, कल उस कोचिंग में, कल उस कोचिंग में, ऐसे घूमते रहेंगे, कहीं से सिलेक्शन नहीं होगा आपको। चलिए ठीक है, बहुत कुछ हम नहीं बताएंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो बुद्धा क्लासेज कप्तानगंज रेलवे ग्रुप डी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ग्रुप डी का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन बैच से आप आकर के जुड़ सकते हैं। क्लासेस का टाइम है सुबह 9 बजे से लेके दोपहर में 1 बजे तक। डेली आपकी 4 क्लासेस चलती हैं। मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की डेली क्लासेज हैं। इसके साथ साथ जीएस और करंट अफेयर की भी क्लासेस चलती हैं। तो क्लास लेना न भूलें, डेली आप क्लास लीजिए और अपने तैयारी का एक बेहतर रूप दीजिए।